Today the topic of my lecture is cell membrane. What is cell membrane? Cell membrane क्या है? The outermost boundary of the animal cell is known as cell membrane. Animal cell की जो outermost boundary होती है उसे हम क्या कहते हैं? Cell membrane कहते हैं. Will in case of plants and other photosynthetic organisms, they are present beneath cell wall. क्योंकि प्लांट्स अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में लाइक एल्गी के अंदर आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है वो सेल वॉल है. सो बीनेथ द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. बट इन केस ऑफ एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स. ये इसके क्या है? बेसिक कंपोनेंट हैं. एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है. इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की शेप कैसे होती है? तो सेल मेम्ब्रेन के शेप को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. Fluid mosaic model represent the shape of the structure of the cell membrane. अब fluid mosaic model क्या है? Fluid mosaic model mean cell membrane is a lipid bilayer in which protein molecule are partially embedded. Cell membrane क्या है? Cell membrane एक lipid bilayer है. Lipids की डबल लेयर में जो कंसिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि these are first layer of lipids and these are second layer of lipids. यानी कि lipids की जो डबल लेयर है lipids bilayer in which protein molecule are partially embedded. ये protein molecule हैं. These protein molecule are partially embedded जिसमें protein के molecule embedded हैं. इन प्रोटीन को हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं. These are transport protein because they are involved in facilitated diffusions. So lipids bilayer और इन लेयर्स के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल कंप्लीटली या पार्शियली एम्बेडेड है. ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. जो प्रोटीन है इनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच है जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. सो इट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट इज अ कंजुगेट मॉलिक्यूल. जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये क्या है? ये एक कंजुगेट मॉलिक्यूल है. इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास में ग्लाइकोलिपिड्स. कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स. सो ये कंजुगेट मॉलिक्यूल है. Some amount of cholesterol are also associated with cell membrane. Cell membrane के जो basic function है वो है transport of substances between cell and external environment. Cell और external environment की between जो substances की transportation होती है वो किससे होती है? With the help of cell membrane. यानी कि जो cell membrane है, cell membrane is a semi-permeable. Cell membrane is a सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिव परमिएबल है. सेमी परमिएबल मीन कि सम सब्सटेंसेस आर इजीली पास थ्रू द सेल एंड अदर आर नॉट. कि कुछ सब्सटेंसेस तो सेल में से इजीली पास हो जाती हैं लेकिन अदर सब्सटेंसेस सेल में से पास नहीं होते. सो इसलिए से हम क्या कहते हैं? दीज आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. इसमें से सब्सटेंसेस किस तरह से पास होती हैं? यहाँ पे प्रोसेस है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. एक्सो मीन कि अगर कोई सेल के अंदर सेल से जब रिलीज हो रही है तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं. एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जब सब्सटेंस सेल में इंटर होती हैं, कोई भी पार्टिकल है वो सेल में इंटर हो रहा है तो वो एंडोसाइटोसिस, और जब कोई पार्टिकल सेल से रिलीज हो रहा है तो वो एक्सोसाइटोसिस.
एंडो की आगे 2 टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पाइलोसाइटोसिस। Phagocytosis means cell eating. Cell eating means when cell engulf a solid particle, it is known as phagocytosis. Pilocytosis means cell drinking. Cell drinking means when cell engulf a liquid particles. एंडोसाइटोसिस में कि अगर सेल कोई पार्टिकल इंगल्फ कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस में आगे 2 टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पाइलोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मींस सेल ईटिंग व्हेन सेल इंगल्फ अ सॉलिड पार्टिकल व्हिच इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, एंड व्हेन सेल इंगल्फ अ लिक्विड पार्टिकल या सेल ड्रिंकिंग, इसे हम कहते हैं पाइलोसाइटोसिस। जब इस पार्टिकल को सेल डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद वेस्ट मटेरियल को सेल बाहर जब एक्सक्रीट करता है। सो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय अ सेल इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन के जब डिफरेंट फंक्शन है। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन मैंने मेंशन की, दिस प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्यों कहते हैं? Because they are involved in facilitated diffusion. Facilitated diffusions mean that some particles which have large in size and some of the particle possesses some charges. So these particles cannot easily pass through a membrane, and these substances is passed by carrier protein, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, जिसे हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। यानी कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं कि जिनका साइज़ लार्ज होता है, जो सिंपल डिफ्यूजन से सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। ये इसके अलावा कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस। तो इन पार्टिकल्स की सिंपल डिफ्यूजन जब नहीं होती, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन से ये पार्टिकल पास नहीं होते, दिस पार्टिकल इज ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर इन्वॉल्व। दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेल्प दिस मॉलिक्यूल टू पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, यानी कि जो लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं और चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इन प्रोटीन में से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो ये हमारा टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन का।